जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और साथ ही साथ आज का जो दिन है हमारे लिए एक बहुत मूल्यवान दिन है, हमारे लिए राष्ट्र पर्व है ये, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप सभी को आज के 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी आशीर्वाद आप सभी को। और आसमा सिविल एकेडमी ये कामना करता है कि जिस प्रकार से हर साल ये स्वतंत्रता दिवस आता है और हमारे मन में स्वतंत्रता की भावना को उज्ज्वलित करके प्रज्वलित कर हमेशा हमें स्वतंत्र रूपी जीवन यापन करने के लिए जो है प्रेरणा देता है, उसी प्रकार आप जो स्वतंत्रता से सपना देखते हैं कि आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाएं, सरकारी नौकरी जल्द से जल्द आपको मिल जाए, वो सपना आसमा सिविल एकेडमी ये कामना करता है कि आपको जल्द से जल्द आपका सपना पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए साथियों अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप भी स्वतंत्रता के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल पे है। मेरे प्रिय साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल साहब की ये पंक्ति जो है हमें ये बताती है कि कितने समर्पण, कितनी मेहनत और कितने जज्बे से हमने इस आज के दिन को प्राप्त किया है 15 अगस्त 1947 को। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को फिर से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और इस पंक्ति के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति भी ऐसे ही अडग, सजग, प्रबल और समर्पित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी बनाई है जो कि 4.5 किलोमीटर है, उसका परीक्षण भी कर लिया है इन लोगों ने सफलतापूर्वक। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है, रुद्रास्त्र नाम है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति नाथ की पूजा करते थे। बहुत सारे मुहरे हैं जिसमें पशुपति शिव जी का अंकन है, तो पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, इस प्रकार से पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, ऐसे आप समझ सकते हैं। और वैसे ही आज का दिन 15 अगस्त को कौन कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस, मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है? ठीक है, तो भारत है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, लिंकटेनस्टीन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उपरोक्त सभी जो है इस आज के दिन जो है आपका मुक्ति दिवस या जो है आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का थीम क्या है? तो नया भारत, न्यू इंडिया इस बार का थीम है। 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं आज, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आप सभी को पता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया था। किससे? तो अंग्रेजों से। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 में के लिए क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो शुभमन गिल और सोफिया डंकेल। शुभमन गिल कौन से टीम के खिलाड़ी हैं? तो हमारे इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं। और सोफिया डंकेल जो है वो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और आसान तरीके से आपको याद करना है तो प्लेयर ऑफ द मंथ जो है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको हर महीने जो है हर महीने के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की रैंकिंग निकालता है, जिसमें बैट्समैन और बॉलर, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। शुभमन गिल ने हाल ही में जो आयोजित इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज था उसमें कप्तानी भी करी और बतौर कप्तान रहकर इन्होंने जो है बहुत ही शानदार पारी खेली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ये रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं 430 रन, टेस्ट इतिहास में एक ही टेस्ट में इन्होंने 430 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर का एशिया के बाहर सर्वाधिक विदेशी स्कोर को इन्होंने तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर के साथ शुभमन गिल जी को बहुत जोड़ा जाता है। बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं और ग्राउंड में खड़े होकर शुभमन गिल को जो है चिढ़ाते भी हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं
कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, तो उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है। वो भी खाना खाता है, सोता है, उठता है, जागता है, दोस्त बनाता है। बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। सचिन तेंदुलकर जी की जो बेटी है सारा तेंदुलकर, उनके साथ इनको जोड़ा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो जितनी उनकी उम्र है, वो अपने खेल के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं और बहुत ही ज़्यादा सौहार्द के साथ, बहुत ही ज़्यादा समर्पण के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ वो क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। और बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की कप्तानी करी। इंडियन जो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा था इंडिया और इंग्लैंड, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, उसमें 2-2 की सीरीज जो है बराबर करी उन्होंने कप्तान रहकर। तो ऐसे हमें किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ग में सोफिया डंकल है, ये भारत के खिलाफ प्रदर्शन करी है। जैसे ये इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, वैसे ये सोफिया डंकेल जो है इंग्लैंड की है और भारत के खिलाफ इन्होंने ओडीआई में और टी20 दोनों फॉर्मेट में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। और अपने ही टीम की सोफी एक्लेस्टोन और गैबी लुइस को पीछे छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली स्टैटिक पोर्शन जो आता है, याद करने वाला स्टैटिक पोर्शन जो है वो है 15 जून 1909 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई है। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में मुख्यालय है। 108 सदस्य है। जय शाह इसके अध्यक्ष है और सीईओ हाल फिलहाल में बने संजोग गुप्ता जी हैं, जिन्हें क्रिकेट के इवेंट्स का काफी अनुभव है। ठीक है, चलो, किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इक्वेटर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जो है वो आपका विकास कार्यक्रम जो है इक्वेटर पुरस्कार देता है। ये इक्वेटर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में समर्पित महिलाओं और युवा वर्गों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कर्नाटक की महिला स्व सहायता समूह, जिन्हें हम बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह धारवाड़ के रूप में जानते हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। इनके शानदार जमीनी स्तर पर जनजाति वर्गों के लिए कार्य और जनजाति वर्गों के लिए जो जड़ी बूटियां हैं, जो जंगल के प्रोडक्ट्स हैं, जंगल के उत्पाद हैं, उन सभी उत्पाद में किस प्रकार से वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, किस प्रकार से वो आगे आकर कार्य कर सकती हैं, उसके लिए इन्होंने कार्य किया है। और इन्हें बहुत ही शानदार जो है एशिया का बोलता हूं आपका जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार उपनाम का जो इक्वेटर पुरस्कार है प्रदान किया गया है। 2002 में इसे प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे दिया जाता है। अब भारत के साथ साथ 10 अन्य देशों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना है, ब्राजील है, इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है, जकार्ता नहीं है, केनिया है, पपुआ न्यू गिनी है, पेरू है, तंजानिया है। इन देशों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पुरस्कार मिलने का कारण क्या है इन लोगों को, तो पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दे रही हैं, सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना कर रहे हैं एकत्रित करके बीजों को, बाजार उत्पादन और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर रही हैं, महिलाएं मिलकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम का विकास कर रही हैं। और बहुत ही शानदार पहल है, बहुत ही जानदार पहल है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ पहल का विस्तृत नाम क्या है? सबसे पहले श्रेष्ठ क्या है? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक प्रकार से एक माध्यम है जो कि बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता ऐसे लिख देता हूं, है ना, छोटे डब्बे में तो आएगा नहीं, इन दोनों के बीच की मध्यस्थता का कार्य करेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आप देख सकते हैं इसका नाम है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम है। और मैंने बताया जिस प्रकार से कि क्या है ये, तो यह राज्य के लिए वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल का कार्य करेगा, जो कि औषधि नियामक प्रणाली की गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता को मापने के लिए, सुधारने के लिए एक बहुत ही अच्छा मापन यंत्र हो सकता है, या मापन प्रणाली हो सकती है और माध्यम हो सकता है। अब यहाँ पर बात समझ में नहीं आए तो सिंपल सा फंडा यह है कि भारत जो है
वो वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, सॉरी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। भारत में जो जड़ी बूटियां, भारत में जो कच्चे माल, भारत में जो उपलब्धता प्राप्त होती है किसी दवा के निर्माण के लिए, तो उस दवा के निर्माण में जो कच्चे माल की उपलब्धता है वो किस क्षेत्र में मिल सकती है, कहाँ से आसानी से मिल सकती है, कैसे हम ड्रग इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हैं, कैसे हम दवाओं को बना सकते हैं, क्या क्या उसकी ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें इस पोर्टल में, इस आपका मतलब प्रणाली में काम आएगा। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में समन्वय का कार्य करेगा, मध्यस्थता स्थापित करेगा। किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? ओडिशा सरकार ने कहा है कि कहीं भी हरिजन नहीं कहा जाएगा। जो आपका जनजाति वर्ग है, जातीय वर्ग को, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों वर्ग को किसी भी प्रकार से आप हरिजन नहीं कह सकते। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार उच्चारण करें और किसी भी प्रकार से आप वो नहीं कह सकते, हरिजन नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं ओडिशा सरकार के राज्य विभागों में सार्वजनिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि आधिकारिक संचार, अभिलेख, दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र प्रकाशनों में हरिजन शब्द का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सभी सरकारी विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालय में बंद हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, अन्य आधिकारिक दस्तावेज में हरिजन नहीं लिखाया रहेगा। सार्वजनिक प्रकाशन और विभागीय नामकरण में भी हरिजन नहीं लिखाएगा। समझ रहे हो? ये कारण है कि भारतीय संविधान हमें बताता है कि अनुच्छेद 341, क्या बोलेंगे, 41 की 41, मैं कंफ्यूज रहता हूं। ठीक है, 341 यार, ठीक है। आर्टिकल 341 बोलता है कि तहत जो है आपका हमारे भारत के जितने भी जनजाति वर्ग हैं उसको राष्ट्रपति जो है मान्यता देगा और उड़ीसा और अन्य स्थानीय भाषाओं में इसके उचित अनुवाद का प्रयोग है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, यह तय करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 341 कि किन जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में, एससी के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। धारा 1 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जातियां या जनजातियां, उपजातियां या उप जनजातियों को निर्देश करेगी उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति संसद कानून बनाकर उस सूची में कोई जाति जोड़ सकती है या हटा सकती है, ये धारा 2 में लिखाया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, चलो फट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा में बहस ही नहीं हुआ इसमें। किस विधेयक को पारित किया जो आयकर अधिनियम 1961 की पूरी तरह से बदल देगा? आयकर विधेयक 2025 संख्या 2 पुराने जितने भी नियम कानून हैं, जो जटिल है, जो कहा जा सकता है कि पढ़ने, समझने और विश्लेषण करने के लिए क्या है, मतलब आपका, अरे ये यहाँ कैसे आ गया? ये उड़ता भी है क्या? ऑफिस के अंदर एक कीड़ा घूम रहा है, ये कभी नीचे चलता है कभी ऊपर चलता। रहने दो उसको घूमने दो, चले जाएगा, उसको छेड़ो मत, काट वाट देगा, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ प्यारे साथियों, हो जाता है बीच में क्लास में कभी कभी। तो विधेयक 2025 को पारित किया गया है। यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 को पूरी तरह बदल देगा। सरकार इसे संसद की चयन समिति 285 से अधिक सिफारिशें विभिन्न हितधारकों के सुझाव से पुनः प्रस्तुत किया है और पुराना जो है वो जटिल भाषा में है, उसका ढांचा जो है कठिन है, समझने में कठिन है, इसलिए हटाया गया है। कानून नया कानून जो है वो सरल रहेगा, स्पष्ट रहेगा, डिजिटली रहेगा, पारदर्शी रहेगा, लोग समझ पाएंगे। टैक्स ईयर की अवधारणा पिछले वर्ष और आकलन वर्ष खत्म हो जाएगा। 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। भाषा व प्रारूप आसान होगा, सुव्यवस्थित होगा, लोगों को पढ़ने में आसानी होगा और देर से रिटर्न वालों को भी जो है रिफंड मिलेगा। पहले नहीं था, थोड़ा इजी कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं, सारे चीज़ों को इजी कर दिया गया है इसमें। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ था। ठीक है, और यही चीज़ मैंने बताया। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, कंपनी, फर्मों की आय पर
आय पर कर निर्धारण, वसूली और प्रशासन के द्वारा नियंत्रण का कार्य किया जाता है। आयकर अधिनियम के द्वारा कर का आधार व्यक्ति की कुल आय पर होता है। श्रेणियां अलग अलग है, व्यक्ति है, हिंदू अविभाजित परिवार है, कंपनी है, फर्म है, संघ संस्था है, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है। वेतन से आय पे कर लगता है, मकान संपत्ति से आय पे कर लगता है, व्यवसायिक के पैसे के आय पे कर लगता है, पूंजीगत लाभ पर लगता है कर, अन्य स्रोत में कर लगता है। तो ये 5 प्रमुख स्रोत है, ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसे प्रकार के प्रावधान आते हैं तो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न रिवीजन के तौर पर, भारतीय खेलों का सबसे बड़ा सुधार जो है लोकसभा में पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को कहा है। ठीक है, केन्या में 10वां देश बन गया है केन्या, जो कि अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस निद्रा रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त कर दिया है। भुवनेश्वर में आयोजित एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया सभी खिलाड़ियों ने, और भारत ने उसकी मेजबानी करी थी। ठीक है, कलिंगा ग्राउंड में। पंजाब में ड्रोन सिस्टम चालू किया गया है। वहां पर पंजाब में क्या हो रहा है, तो ड्रोन से शराबखोरी हो रही है, नशे के सामान बेचे जा रहे हैं, हथियार बेचे जा रहे हैं। ठीक है, चलो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने कौन सा उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान शुरू किया है, आपके लिए प्रश्न है। अगला है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, ये आपको बताना है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।